प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम काफ़ी समय से बाइबल अध्ययन नहीं कर पाए हैं, एक हफ्ते से लगभग, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे इसलिए नहीं कर पाए। परंतु हम आगे से कोशिश करेंगे कि आपको हर दिन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं प्रेयर टावर का और अपने घर का। तो आप लोग भी इस बात के लिए दुआ कीजिए हमारे साथ में मिलकर हमारे इस काम के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बाइबल अध्ययन देने की। आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 24 से 27 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा प्रकाश न देगा। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन दिनों के बाद, किन दिनों के बाद? जिन दिनों की बातें हमने आज से पहले के अध्ययनों में देखा कि ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, उन दिनों के बाद क्या होगा कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा भी अंधियारा हो जाएगा, ये अपना प्रकाश देना बंद कर देंगे। और फिर क्या होगा? और आकाश के तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और उन दिनों में ऐसा होगा जब सूर्य और चंद्रमा अंधियारे हो जाएंगे, तब आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तारागण, जो तारे हैं, स्टार हैं, वो नीचे गिरने लगेंगे। और आगे क्या होगा? तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। हाँ, उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि सारी पृथ्वी के लोग प्रभु यीशु मसीह को महिमा के साथ में अपने दूतों के साथ में आते हुए देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग को, द्वितीय आगमन को सारी दुनिया देखेगी। और क्या होगा? उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय ऐसा होगा जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तो इस छोर से उस छोर तक, यानी कि पृथ्वी की इस छोर से दूसरी छोर तक जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए होंगे, उन सब को प्रभु एकत्रित करेगा। अपनी कलीसिया को प्रभु बनाएगा, उन्हें एकत्रित कर, अपनी दुल्हन को प्रभु लेने के लिए आएगा और उन्हें एकत्रित करेगा। कौन है वो चुने हुए लोग? वो चुने हुए लोग हैं आप, मैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो उसके पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे गुनाहों के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, वो आज फिर आने वाला है। जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है, उसको प्रभु यीशु मसीह अंत के दिन इस छोर से उस छोर तक, चाहे वो कहीं भी हो, उसे उठाकर एकत्रित करेगा। आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जबकि डालियां कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इस प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, तो जान लो कि वह निकट है, वह द्वार पर ही है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से उन्हें सिखाया कि जब तुम देखते हो कि अंजीर के पेड़ से कोपलें निकलने लगती हैं और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम्हें समझ आ जाता है कि ग्रीष्म काल आ गया है। उसी प्रकार से जब तुम इन घटनाओं को होते हुए देखो, जो घटनाएं प्रभु यीशु मसीह ने बताई, जब इन घटनाओं को तुम होते हुए देखोगे, तो समझ जाना कि प्रभु का आगमन निकट है, अपितु वो द्वार पर ही खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। कब समझ जाना? जब तुम इन घटनाओं की चर्चा सुनोगे, तब तुम समझ जाना कि मेरा आगमन निकट है। आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा प्रभु यीशु मसीह ने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कि ये सब बातें न हो लेंगी, तब तक यह लोग जाते न रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी,
परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। दोस्तों, फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक ये बातें पूरी न होंगी तब तक ये लोग जाते नहीं रहेंगे। यानी कि ये लोग का मतलब ये युग तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक ये बातें पूरी न हो जाएं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। यानी कि इन बातों का होना निश्चित है, इन बातों का होना ही होना है। और जब तुम इन बातों की चर्चा सुनो, जब तुम इन घटनाओं को होते हुए देखो तो समझ जाना कि मेरा आना निकट है, अपितु मैं द्वार पर ही खड़ा हूं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु के आने से पहले आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा अंधियारा हो जाएगा, तारेगण गिरने लगेंगे। और इन बातों से तुम समझ जाना कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे। ये अंत के दिनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।